हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में। अगर आप एक डॉक्टर हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, या मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में नॉलेज रखना चाहते हो, और एक ऐसी किताब ढूंढ रहे हो जो कि सारी बीमारियां, उसके कारण, लक्षण, इलाज, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह सब कुछ हो, तो ऐसी एक किताब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि जनरल प्रैक्टिस नाम से आती है। घनश्याम वैद्य के द्वारा लिखी गई है। इसका एक फिफ्थ एडिशन है जो कि लेटेस्ट एडिशन है। इसमें एक सीडी भी आती है जिसमें कलर एटलास है। तकरीबन 400 फोटोग्राफ्स हैं विद कलर, जिसमें सारी बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, वो सब समझाया गया है इसमें। 20 लेक्चर भी है इसमें, जिसमें कॉमन सिम्टम और बीमारियों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस एक किताब में आपको सारी की सारी बीमारियां, जैसे कि अ, पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जैसे कि एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी। और दूसरे नंबर पर है दोस्तों कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें कि एंजाइना का दर्द और पैल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के लिए डाइट, ये सब इसमें समझाया गया है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में इसमें है। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में इसमें समझाया गया है, जैसे कि हेडेक, माइग्रेन। फिर दोस्तों इसमें पांचवें नंबर पर ऑर्थोपेडिक सिस्टम, घुटनों के दर्द, एंकल स्प्रेन या फ्रैक्चर वगैरह के बारे में भी इसमें बताया गया है। रीनल सिम्टम्स के बारे में भी बताया गया है इसमें। दोस्तों, बहुत ही अच्छी किताब है। आपको इस एक किताब को खरीदने के बाद में किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस करने के लिए। फिर इसमें डायबिटीज, मोटापा, थायराइड के बारे में भी है। इसमें जनरल सिम्टम्स होते हैं कुछ, जैसे कि पीलिया, टाइफाइड फीवर, फीवर विद चिल्स, फीवर विदाउट चिल्स, डेंटल सिम्टम्स हैं, ईएनटी और आई सिम्टम्स हैं, पीडियाट्रिक हैं, और गायनेकोलॉजिक सिस्टम सिम्टम्स हैं, सर्जिकल सिम्टम है, और सेक्सुअल डिसफंक्शंस के बारे में। और दोस्तों, सबसे मेन चीज, इमरजेंसीज में कौन कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, जैसे कि किसी को किसी दवाई से कोई रिएक्शन वगैरह हो जाए तो उसमें कौन सी दवाई मरीज को देनी चाहिए, उसके भी बारे में इसमें बहुत तो बारीकी से समझाया गया है। हेड इंजरी है या इलेक्ट्रिक बर्न है, लाइट से करंट लग जाने पर, जल जाने पर कौन सी दवाइयाँ, कौन से इंजेक्शन सब दिए जाते हैं। डाइटरी एडवाइस भी है इसमें, मरीज को कौन सी बीमारी में कौन सी डाइट देनी चाहिए, क्या क्या खाने पीने के लिए देना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, दर्द वगैरह में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इस सब के बारे में भी इसमें बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। बहुत अच्छी किताब है। और दोस्तों, कुछ प्रोसीजर भी हैं, जैसे कि आईएम, कूल्हे पर इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, नस में कैसे लगाते हैं, बोतलें कैसे चढ़ाई जाती हैं, एनीमा कैसे लगाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर भी इसमें बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। हिंट वगैरह हैं इसमें, जैसे कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से राइटिंग सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, रेफरल लेटर्स कैसे होने चाहिए, ये सब भी इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। कुछ इंस्टेंट रिलीफ में, जैसे कि 1 साल का बच्चा है, उसको अभी कोई परेशानी हुई है, जैसे कि बुखार आ गया, तो उसमें इंस्टेंट रिलीफ के लिए कौन सी दवाई देनी चाहिए, उसके भी बारे में इसमें है। जैसे कि 1 साल का बच्चा है, 4 से 6 साल का है, जवान व्यक्ति है, तो इन सब के बारे में भी इसमें इंस्टेंट रिलीफ एक करके एक जो है टॉपिक है, उसमें सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तकरीबन तकरीबन 15 से 20 पेज इसमें इंस्टेंट रिलीफ के हैं। फिर उसके बाद में लॉ एंड रिलेशन और जनरल प्रैक्टिस। जनरल प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं, या कौन कौन से कानूनी दायरे में रह के आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इस सब के भी बारे में इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है दोस्तों। ड्रग इंडेक्स भी है इसमें, कौन सी दवाइयाँ कितने एमजी में कितने डोज मिलाकर मरीज को देनी चाहिए, बच्चे को देनी चाहिए, तो वो भी इसमें बहुत बारीकी से समझाया गया है। फिर इसमें आता है दोस्तों क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन जनरल प्रैक्टिस नाम से एक टॉपिक है इसमें, जिसमें कि जो है कोई भी परेशानी हो, जैसे कि बच्चों की कोई भी परेशानी हो, उसमें कौन कौन से चीजें देखनी चाहिए उसके शरीर में, जिससे कि पता लगाया जा सके कि बीमारी कितनी आगे बढ़ी हुई है, या इसको कौन सी बीमारी है। तो उस सब के बारे में इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल से समझाया गया है दोस्तों। जैसे कि बच्चे के कान में दर्द है तो कौन कौन सी जांचें करनी चाहिए, टॉन्सिल्स हैं बच्चे के तो कैसे जांच करनी चाहिए, गले में कैसे देखना चाहिए। तो वो सारे जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो भी इसमें बहुत अच्छे से समझाए गए हैं दोस्तों। फिर इसमें कुछ और नए नए और भी टॉपिक हैं, जैसे कि बाईपास सर्जरी के बाद में कैसे देखभाल करी जाती है उस पेशेंट की, मोटापे में
क्या खाने को देना चाहिए, क्या खाने को नहीं देना चाहिए, या फिर अल्कोहल एडिक्शन है तो उसको दूर करने के लिए क्या दवाइयाँ, क्या खाने पीने के लिए देना चाहिए। तो सब मिला के इसमें बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। जनरल प्रैक्टिस घनश्याम वैद्य की 5वां एडिशन है इसका, जो कि लेटेस्ट है। आप इसको लेने के बाद में किसी और किताब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद आपको नई दवाइयों के बारे में, नए इंजेक्शनों के बारे में, और जितनी भी नई चिकित्सा शैली जो अपनाई गई है वो सारी की सारी चीजें इसमें मेंटेन की गई हैं। बहुत अच्छी किताब है। पर ये इंग्लिश में लिखी गई है दोस्तों, पर इतनी हार्ड इंग्लिश इसमें नहीं है, आप लोग समझ जाओगे। अगर आप थोड़ी सी भी अंग्रेजी जानते हो तो आप बखूबी उसको पढ़ लोगे और एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे इसको पढ़ने के बाद में। और ये तकरीबन आपको मिल जाएगी, ये ऑर्डर करके आपको दोस्तों मंगानी पड़ेगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और तकरीबन तकरीबन 500 से 600 की रेंज में ये मेरे को मिल गई थी। इससे ज़्यादा की इसकी जो है वैल्यू नहीं है। 500 से 600 रुपये में आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं से भी आप इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हो। जो कि 2 से 4 दिन या 6 दिन में आपके पास में डिलीवर भी हो जाएगी। बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, एक बार इसको मंगाएं और ज़रूर पढ़ें इसको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना।